अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। व्हाट विल हैपन इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई? क्या होगा अगर जो रेट्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बहुत हाई होंगे? तो डेफिनेटली अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बहुत हाई होंगे तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। बाकी हम ऑप्शंस को हम स्टडी करते हैं। द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच लेट, ये भी नहीं होगा। द रिएक्शन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं होगा। द रिएक्शन विल बी प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ए है। नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यूज। Predict which component of the atmosphere react in the presence of lightning। आपने प्रेडिक्ट करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं लाइटनिंग के दौरान। तो ऑप्शंस जो हैं नाइट्रोजन एंड वाटर है, ऑक्सीजन एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन, वैसे तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% एग्जिस्ट करती है और ऑक्सीजन भी 21% एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि 99% हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो कंसिस्टेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं करती है। उसकी रीजन ये है कि नाइट्रोजन अल्फा 78% मौजूद है लेकिन ये इनर्ट है। तो जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक पे टेम्परेचर जो है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब इतना टेम्परेचर होता है तो नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। नाइट्रोजन फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। थर्ड एमसीक्यूज है। एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट place 1 mole of PCl3 in container A and 1 mole of Cl2 and PCl5 in container B। यानी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट है, वो एक कंटेनर में रखता है PCl3 को और दूसरे कंटेनर B के अंदर रख देता है PCl5 and Cl2 को। Both the container were sealed and heated to the same temperature to reach the state of equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर्स। तो आपने मिक्सचर की कंपोजिशन को देखना है। तो जो पॉसिबल आप इसके ऑप्शंस हैं, बोथ द कंटेनर विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के स्टेज पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम के स्टेज पे जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो सेम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। बाकी एमसीक्यूज को हम स्टडी करते हैं ऑप्शंस को। कंटेनर ए विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 देन बी। कंटेनर ए विल हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 देन बी। बोथ द कंटेनर विल हैव जीरो कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है। कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। It is produced in an exothermic reversible reaction by the decomposition of limestone। यानी लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज होकर तब्दील होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चूज द कंडीशन टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूटता है, ये लाइम में तब्दील होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो क्लोज कंटेनर होगा तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो हमें मैक्सिमम अमाउंट चाहिए प्रोडक्ट की जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो इसको हम हीट करें, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर आप इसको हीट करें। चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए जितना इसको ज्यादा हीट करेंगे रिएक्शन उतना फॉरवर्ड ज्यादा होगा। हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल, क्लोज वेसल के अंदर नहीं बल्कि ओपन वेसल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है। व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो मेट होनी चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो गिवन ऑप्शंस हैं। ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि जब तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं।
50% of reactant should be converted into products. The concentration of all the reactants and the product should become constant. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका होगा सी. इक्विलिब्रियम पे होता यह है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो कांस्टेंट हो जाती हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है व्हाई द गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक. जब आप एक फिजी ड्रिंक लाइक आप कोका कोला वगैरह है या पेप्सी है, जब आप उसको ओपन करते हैं, उसकी बोतल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कम आउट बाहर आ जाती है. तो ऑप्शंस देखते हैं उसकी रीजन क्या है. बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. नहीं, ऐसा भी नहीं है. बिकॉज द गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज द गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर. तो बेसिकली उस गैस को प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया जाता है. इट कम्स आउट व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज. जब आप उस बोतल को ओपन करते हैं तो इनफैक्ट प्रेशर, आपने उस गैस को प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया हुआ था. जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा तो वो गैस कम आउट, वो गैस बाहर निकल जाएगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी. एमसीक्यू नंबर 7 है द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल. कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा. तो यहां पे आप देखें ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट का 1 मोल है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल हैं, यानी 1 मोल बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का और 1 बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं. तो बेसिकली जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन शिफ्ट होगा बैकवर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड. तो एमसीक्यू नंबर 8 है व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल वन. तो रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा. तो इसके जो गिवन ऑप्शंस हैं, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू बैकवर्ड रिएक्शन, यानी अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की सेम है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा. तो करेक्ट आंसर इसका है सी ए वाला. बाकी हम इसको देखते हैं बाकी ऑप्शंस को. बी ऑप्शन है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी नहीं है. इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लोअर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो भी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं जाएगा. इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ बोथ द रिएक्शंस इज 0, तो करेक्ट आंसर इसका ए है. एमसीक्यू नंबर 9 है इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल. क्या रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये यूजफुल है लार्ज स्केल पे कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए, कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए. तो ऑप्शन है नो, यस, दे आर यूजफुल ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द राइट साइड, और नीचे वाले ऑप्शन में है फार टू द लेफ्ट साइड. तो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा सी. उसकी रीजन क्या है कि जब इक्विलिब्रियम राइट साइड पे होगा, फार टू द राइट साइड होगा, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी. अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन फिजिबल है और कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए वो इफेक्टिव है. तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा. लास्ट एमसीक्यू है व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. कि क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों के लिए दे विल रिमेन कांस्टेंट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा. बाकी ऑप्शंस को स्टडी करते हैं, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.